कंजूस बनो, पैसे बचाओ और दुनिया को अपने कदमों में झुकाओ। ऐसा प्राचीन के महान विद्वान प्रचंड नीतिकार चाणक्य कहते हैं। वो कहते हैं कि पैसे से बलवान कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया झुककर आपको सलाम करेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, आपके सगे संबंधी भी नहीं। अब आप खुद ही देख लीजिए, जब किसी का बच्चा आईएएस बन जाता है, उसके दोस्त, उसके जानने वाले, उसके सगे संबंधी, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसकी जय जयकार करते हैं। उन्हें पता होता है कि इतने ऊंचे ओहदे पर बैठने वाला आदमी अब जिंदगी भर अच्छे पैसे कमाएगा, घोड़ा गाड़ी होगी उसके पास और वह एक सुखी जिंदगी जिएगा। अब ऐसे में अगर वह शख्स अपने पैसे बहाने लगे, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने लगे और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को अपनी शान समझते हुए दूसरों में बांटने लगे, तो समझो उसका बंटाधार जल्दी ही होने वाला है। क्योंकि आपके दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आने वाले हैं और अगर आपने स्मार्टनेस दिखाई तो सामने वाला आपकी शिकायत करेगा और आप पर इंक्वायरी बैठ जाएगी। आप भले ही ईमानदार व्यक्ति हों, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप टेंशन में जरूर आ जाएंगे। समाज में आपकी बेइज्जती होगी, वो अलग। चाणक्य कहते हैं कि आप अपने खास से खास व्यक्ति को भी उसके ज़रूरत पड़ने पर उसे उतना ही दें जो आप पचा सकें और भूल भी सकें। अमीर बनने का रास्ता गुप्त होता है और आपको इसे गुप्त ही रखना होगा। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप अनाप शनाप खर्च करके आप लक्ष्मी जी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ऐसा करने से कभी न कभी आप परेशानी में आ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि पैसा खर्च करने के लिए ही होता है, लेकिन दिखावे पर नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे होते हैं कि आप लोगों की नज़र में महान दिखेंगे, पर ऐसे में आप खुद ही अपनी आत्महत्या कर रहे होते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, अगर आपको अमीर बनना है, तो चाणक्य कहते हैं कि कुछ ऐसी जगह है जहां आपको महाकंजूस बनना पड़ेगा और आपको उन जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना होगा। ये बचाए गए पैसे आपको आपके आने वाली ज़िंदगी में वो ताकत देगी कि सारी दुनिया आपके सामने झुकेगी और आपको सलाम करेगी। ये दुनिया कुछ इस तरह से बनी हुई है, आपके चारों तरफ का कुछ इस तरह का माहौल है, इस सोसाइटी का कुछ इस तरह का सिस्टम है जिससे आप उकसावे में आ जाते हैं और आप लोगों की तारीफ और वाहवाही पाने के लिए नाजायज जगहों पर पैसे उड़ाने लगते हैं। और यही तो आपके आसपास के लोग आपसे चाहते हैं। वो आपकी जेब से आपके खून पसीने की कमाई को निकलवा कर उस पैसे पर खुद ऐश करते हैं। उकसावे में आकर आप महंगी कारें खरीद लेते हैं। आप दूसरों को देखकर ब्रांडेड कपड़ों के पीछे दौड़ने लगते हैं और यहीं से आपके पतन की कहानी शुरू होती है, जबकि आपको सही मायनों में कार की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका काम सस्ते और अच्छे कपड़ों से चल सकता है तो आप क्यों अपने मेहनत का पैसा बर्बाद करते हैं? इस फेक सोशल स्टेटस के चक्कर में आप महंगा आईफोन खरीदते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसाते चले जाते हैं। आपका काम सस्ते मोबाइल से भी चल सकता था, लेकिन आपको तो अपने मोहल्ले के कुछ जानने वालों को दिखाना चाहते थे कि आप बहुत संपन्न हैं, लेकिन वास्तव में उन लोगों को आपका यह दिखावा अच्छा नहीं लगता है और बेवजह आप उनकी नज़रों में चढ़ जाते हैं। चाणक्य ने सदियों पहले हमें चेताया था
कि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्थिति को छिपाकर झूठा आवरण ओढ़ता है, उसका विनाश निश्चित है। जब आप दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो असल में आप अपने भविष्य की आज़ादी को गिरवी रख रहे होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान लोग दूसरों के पैसे का इस्तेमाल कर खुद अमीर हो जाते हैं, वहीं मूर्ख इंसान झूठी वाहवाही के लिए अपना खुद का पैसा उड़ा देता है। इसे डार्क साइकोलॉजी में वैलिडेशन ट्रैप कहते हैं। इसीलिए चाणक्य उन मूर्ख व्यक्तियों को सुझाव देते हैं कि आज से ही फिजूल के खर्च बंद करो और कंजूस बन जाओ। जहां आप एक एक पैसा जोड़कर संपत्ति का साम्राज्य बनाते हो, वहीं दिखावे में पैसा खर्च कर आप अपनी कब्र को खोद रहे होते हो। कभी आपने खुद से पूछा है कि आप उन लोगों को चाय या कॉफ़ी क्यों पिलाते हैं? आप ऐसे लोगों की पार्टी में जाकर उनको महंगे गिफ्ट क्यों देते हैं? आप सोचते होंगे कि ये आपके खास और करीबी लोग हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं, यही लोग आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में आप अपना कीमती पैसा, अपना कीमती समय उन घटिया लोगों पर क्यों खर्च कर रहे हैं? आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और उन घटिया लोगों की घटिया सोच से अपने आप को दूर करना चाहिए। ऐसा करने पर आपका कीमती पैसा बचेगा, जो आपके द्वारा बचाए गए पैसों में जुड़कर आपको संपन्नता की ओर ले जाएगा। चाणक्य बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि दुष्ट मित्र और कपटी रिश्तेदार उस विषैले सांप के समान होता है, जिसे आप दूध तो पिलाते हो, लेकिन वक्त आने पर वो आपको ही डस लेता है। आपके खराब समय में वो आपका कभी साथ नहीं देगा, बल्कि आपका मजाक बनाएगा। इसलिए ऐसे लोगों पर आप अपना पैसा क्यों खर्च करते हो? आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको समझदार बनना होगा, आपको पत्थर दिल बनना होगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है। अन्यथा आप डूबते जाओगे। आपको ना कहना सीखना होगा, और यही कंजूसी आपको उनके जहरीले प्रभाव से बचाएगी। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बेटी बेटों के शादी में शान में आकर अपने सैकड़ों हजारों दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत में बुलाते हैं, लेकिन वो लोग उनकी तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ के इंतज़ाम में कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर ही जाते हैं। अगर ऐसे लोगों को न बुलाया गया होता तो पैसे भी बचते और इज्जत भी बची रहती। चाणक्य कहते हैं, इंसान झूठी तारीफ़ों के नशे में अंधा हो जाता है। मसलन होटल में खाना खाते वक्त आपके दोस्त आपकी अमीरी की तारीफ़ करते हैं और बिल आने पर आप फट से अपना पर्स निकाल लेते हैं। आप बिल का पेमेंट ज़रूर करो, लेकिन अपने दोस्तों को भी बिल का पेमेंट कभी कभी करने दो। हर वक्त अगर आप ही पेमेंट करोगे तो गरीब होते चले जाओगे और आपके दोस्त आपसे मज़ा लेते रहेंगे। इसी तरह होटल में वेटर को भी टिप देते समय हिसाब से दें और शान न भगाड़ें। और अगर कोई आपको कंजूस समझता है तो उसे समझने दीजिए। उसके आपको कंजूस समझने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि वो बचे हुए पैसे धीरे धीरे आपको अमीर जरूर बना देंगे। लालच बुरी बला है। उस जगह पर कंजूस बनना बहुत ज़रूरी है जहां दुनिया आपको खर्च करने के लिए उकसाती है। जैसे 5,000 रुपये के जूते पर 50% डिस्काउंट। 2,500 रुपये की बचत देखकर आप फौरन वो जूता खरीद लेते हैं। अब उस समय आपको उस जूते की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने वो जूता खरीद लिया। देखा जाए तो आपने अपना 2,500 रुपये गंवा दिया है। और आपको अच्छे से ये बात समझनी होगी
कि कोई अपना नुकसान करके कुछ भी नहीं बेचता है। इसलिए आपको डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री जैसी बातों से बचना होगा। आपको समझना होगा कि कंजूसी अमीरी का गुप्त रास्ता है। यह एक रणनीति है दुनिया से 2 कदम आगे रहने की। दावत, सस्ती लोकप्रियता, डिस्काउंट का लालच, समाज के खोखले रीति रिवाजों से आपको बचना होगा। आपको न कहना सीखना होगा, आपको कंजूस बनना होगा। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। धन्यवाद।